अच्छा, अब यहाँ पे है कि जस्ट लाइक आपने जो है जी पार्टिसिपेंट्स जो है वो सारे एडमिट मैंने कर लिए। 12 पार्टिसिपेंट्स हैं, 13। तो जो स्टूडेंट है रिमेनिंग है उनको कहें कि वो ज्वाइन कर लें इसको। जी, तो आज का जस्ट लाइक मैंने एक टॉपिक है कि हाउ टू राइट द मैट्रिसेस है फ्रॉम इक्वेशन टू मैट्रिसेस फॉर्म में आप कैसे उसे लिखते हैं, उसके बारे में जरा डिस्कशन करनी है हमने। जी उमर, गॉस एलिमिनेशन मेथड, जी उसके बारे में, उससे रिलेटेड मैंने यूट्यूब के ऊपर वीडियो भी आपको बताई हुई है बनानी कैसे है। ठीक है, मैं गॉस एलिमिनेशन को भी मैं साथ ही डिस्क्राइब करती हूँ। और जी, लेकिन सबसे पहले आप जरा नोट कीजिएगा कि मैंने आपको मैट्रिसेस सिखाए थे कि कैसे आप मैट्रिसेस को इक्वेशन से या कुछ नोटेशन फॉर्म से आप उसे कैसे राइट अप करते हैं, उसके बारे में डिस्कशन देखें। मैट्रिसेस से रिलेटेड ही आज आपकी बात हो रही है। अच्छा, ये है कि इस वक्त मेरे पास पेन नहीं है, लेकिन वो ये है कि मैं इसको टच से ही जो है वो यूज कर रही हूँ कि कैसे आप इसे करेंगे। अच्छा, इसके अलावा ये है कि मेरे पास एक जो वीडियो है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी यहाँ पे गॉस एलिमिनेशन से रिलेटेड, उसके अंदर अपनी ही वीडियो को मैं थोड़ा सा करके तो उसके ऊपर मैं आपको करूंगी, ठीक है। और जी, अब यहाँ पे जस्ट लाइक आपके पास आ जाता है कि आपने फॉर एग्जांपल AIJ मैट्रिसेस बनाना है, ठीक है। AIJ मैट्रिक्स है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो इसके साथ इक्वेशन है, इसी के ऊपर चले मैं आपको गॉस एलिमिनेशन भी सिखा सकती हूँ, 2x2 में भी सिखा सकते हैं, 3x3 में भी आपको सिखा सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक सिचुएशन आ जाती है कि अगर आपके पास I इज नॉट इक्वल टू J आ गया, और एक आ गया आपके पास सिचुएशन आ गई है कि I इज इक्वल टू J, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि I इज इक्वल टू J, ठीक है। I और J अगर ना इक्वल हो तो आपने फॉर एग्जाम्पल इसमें मैंने आपको बता दिया है कि जी आपने लिख दिया इसके ऊपर 2I माइनस 5 कर दें, ठीक है। आप उसके अंदर 2I माइनस 5 के नोटेशन के साथ आप उसे लेकर जाते हैं, ठीक है। और यहाँ मैंने कॉमा यूज कर दिया है कि ये आपके I इज नॉट इक्वल टू J के लिए। और फॉर एग्जाम्पल अगर I और J आपस में इक्वल आ जाते हैं तो आपने यहाँ पे जो है सिचुएशन आपने इस तरह से मेंशन कर दी कि यहाँ पे आप कह दें कि दैट इज इक्वल टू 2J या 3J कर दें, चलें, ठीक है। ये मैंने अपनी तरफ से एक इक्वेशन बना के लिख दी है एग्जाम्पल स्टाइल में, क्या आप इसे कैसे लेंगे, ठीक है। ऊपर आपको मेंशन कर दिया गया है कि आपने कितने बाय कितने का मैट्रिक्स बनाना है। फॉर एग्जांपल 3x3 का मैट्रिक्स भी हो सकता है, 2x2 का भी मैट्रिक्स हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे कहा है कि मेक 2x2 मैट्रिक्स, ऑर्डर आप मेंशन करेंगे, 3x3 भी आप कह सकते हैं, ठीक है। मेक 2x2 या 3x3 कर लें, डिपेंड करता है जितने का मैट्रिक्स लिखेंगे आपने उतने का आपने उसको जो है वो राइट अप करेंगे उस मैट्रिक्स को। चले, मैंने कर दिया कि यहाँ पे आपने 3x3 का मैट्रिक्स आपने जनरेट किया, ठीक है। अच्छा, अब 3x3 का मैट्रिक्स आपने जैसे ही जनरेट किया है तो आपने यहाँ पे आगे जो है उसको इस तरह से किया कि यहाँ से आपने AIJ जो है वो 3x3 का आपने मेंशन करके लिखना है कि जी AIJ दैट इज इक्वल टू, अब ये जो मैट्रिक्स आपके पास बन रहा है ये है आपके पास A11 12 13, ठीक है ना। 3x3 का है तो इसका मतलब है इसके 3 कॉलम्स होंगे और 3 ही इसके रोज होंगी, A13, ठीक है। और सिमिलरली आपने यहाँ पे A21 को किया और यहाँ से आपने A22 लिया और आगे आपने A23 लिया और सिमिलरली आपने A31 किया, A32 किया और आपने लास्ट में A33 किया। ये मतलब ये है कि आपका इस किस्म का मैट्रिक्स जो है वो जनरेट हो गया है, ठीक है।
एक मिनट स्टूडेंट, जरा सा मैं जो है स्टूडेंट हैं उनको 1 मिनट में जरा एंटर कर लूं। अच्छा जी, आगे मैं आपसे जी बता रही जी, वकास आपका नेट स्टूडेंट प्रॉब्लम कर रहा है, जरा बार बार आप जो है हो रहे हैं एंटर और एग्जिट। अच्छा जी, अब यहाँ पे देखें आप स्टूडेंट कि ये जो सिचुएशन है A11, A122 और A33, ठीक है। यहाँ पे आपके पास सिचुएशन आ रही है कि आपने इसमें जो है उसको किया, आपने कंबाइन किया है, मतलब इसमें आई और जे आपके इक्वल आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखें 1 1 2 2 और 3 3 है, तो यहाँ पे आपके पास ये जो 3 सिचुएशंस हैं आपके पास, यहाँ पे आपके पास सिचुएशन ऐसी आ रही है कि आपके पास आ रहा है I इज इक्वल टू J, ठीक है। अच्छा, अब I और जो है वो पहला वर्ड होता है, ठीक है। आई, ये पहली वाली जो चीज होगी वो आपकी आई कहलाएगी, ठीक है। 1, इसमें 1 है आई और इसमें भी 1 है आई। जे इसमें 1 है, जे सेकंड वर्ड जो है इंडेक्स का सेकंड वर्ड, जे इसमें 2 है और जे इसमें 3 है। सिमिलरली इसमें आई जो है वो 2 है और जे जो है वो 2 है और के जो है वो सॉरी इन तीनों में सेकंड रो में आई जो है वो 2 है और जे जो है वो 1 2 और 3 है। और इसी तरीके से थर्ड रो में आप देखें तो आई तीनों में 3 है और जे जो है वो 1 है, 2 है और 3 है। आपको स्पैरोज की वाइस आ रही नहीं, मैं जिनके घर हूँ तो वहां पे बाय चांस जो है वो मैं ऐसी जगह पे हूँ कि वहां पे इंसान तो नहीं है लेकिन बर्ड्स हैं, तो लेकिन मैंने कहा तो जरा सेपरेट जगह पे बैठ के लेक्चर दूं। अच्छा खैर, अब आई और जे और के मतलब आई और जे जिसमें इक्वल है वहां पे कंडीशन आपने पुट करनी है 3J, ठीक है। यानी 3J का मतलब है कि उस जिस भी एलिमेंट की बात हो रही है उसका जो J एलिमेंट है उसे 3 से मल्टीप्लाई कर दें। अब यहाँ पे देखिएगा कि कैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे। जी वकास बोले। मैम वो मेरी ना अटेंडेंस लगा दो। जी स्टूडेंट वो आ नहीं सकता, बाकी ये हो गया तेरे ख्याल में। हेलो, मैंने पूछा मंडे को ठीक है। अगर करवा दें। मैम आवाज आ रही है? मुझे नहीं पता। जी जी आ रही है आवाज, ठीक है स्टूडेंट, आपकी अटेंडेंस लगा दी है। अच्छा, यहाँ पे जरा देखिएगा जो सेकंड एलिमेंट है 1 1 2 2 और 3 3, इसमें जो सेकंड नंबर का एलिमेंट है वो है 1, ठीक है। इसका जे जो है वो 1 है, तो मैंने उसको 3 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से, ठीक है। 1 से यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे भी देखें मैं 3 इंटू, देखें यहाँ पे इस वाले एलिमेंट में 3 जो है वो तो होगा मल्टीप्लाई, ठीक है, लेकिन जो जे है ना वो सेकंड एलिमेंट है, सेकंड एलिमेंट है 2, ठीक है। मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर यहाँ पे जो J है ये I है, ये J है, J 3 है और वैसे से मल्टीप्लाई 3 से करना है, ठीक है। 3 इंटू, अच्छा अब यहाँ पे एक और बात है कि यहाँ पे है 2i माइनस 5। अच्छा मैंने जो है ना ब्रैकेट जो है वो बड़ी वो लगा दी है यहाँ पे कि जहाँ पे I और J इक्वल नहीं है ना वहां पे आपने इक्वेशन करनी है 2i माइनस 5। अब यहाँ पे देखें इस वाली कंडीशन में यहाँ पे आपके पास I और J इक्वल नहीं है, ठीक है ना। अब I 1 है और J 2 है, I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ कि आपने मैट्रिसेस जो है उसको कैसे लिखना है। तो ये आपके पास एक सिचुएशन आ जाती है कि I इज नॉट इक्वल टू J, ठीक है। अब जब I इज नॉट इक्वल टू J आएगा तो वहां पे हमने पुट किया 2i माइनस 5, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाता है 2 और ये है आपके पास आ जाता है I जो है वो आपके पास आ जाता है 1, ठीक है। माइनस किया आपने और आगे आपने कर दिया 5, ठीक है। तो अब इसमें देखें I इज नॉट इक्वल टू J में आपने कर दिया 2i माइनस 5 लिखना है, तो इसका I 1 है, ठीक है। तो 2 इंटू 1 माइनस 5। सिमिलरली इसमें भी 1 ही है I, ठीक है। यही इक्वेशन यहाँ पे भी आ जाएगी 2 इंटू 1 माइनस 5, ठीक है। बाई चांस अब मैंने मैट्रिक्स के स्टूडेंट वो जरा सी ब्रैकेट जो है ना वो जरा जल्दी लगा दी है, लेकिन चले मैं उसमें से ना 2 इंटू 1 माइनस 5, अब ये ब्रैकेट से बाहर, हमेशा मैं यही कहती हूँ कि ब्रैकेट बाद में यूज करनी चाहिए। अच्छा 2 इंटू 1 माइनस 5, ठीक है। अब सिमिलरली आप यहाँ पे मैं इसके रेजर जो है वो यूज करके देखती हूँ कि अगर वो इस लाइन को रेज करते जी। अच्छा तो अब यहाँ पे आगे देखें। अच्छा जी ये हो गया यहाँ पे फर्स्ट सेकंड और थर्ड का। अच्छा अब मैं इसमें आ रही हूँ, ठीक है। इसमें भी देखें
इसमें I2 है, ठीक है, इसमें I2 है। मैंने इस इक्वेशन को किया, यहाँ पे I की जगह 2 पुट कर देना है, ठीक है, क्योंकि इसमें I और J इक्वल नहीं है, तो मैंने लिखा 2 × 1 - 5, 2 × 2 इसका I2 है, तो 2 × 2 - 5 -5, ठीक है। अच्छा जी, ये इसका सेकंड एलिमेंट है, और यहाँ पे 2 × ब्रैकेट में इसका जो फर्स्ट एलिमेंट है, देखिए अब इस मैट्रिक इस वाले एलिमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे 2 है I की वैल्यू, ठीक है, तो 2 × -3, मैं ठीक है। किसको मैसेज करूं तो अटेंडेंस का बताएं। ख्याल से सब कुछ मार्क हाँ जी भाई, मोहम्मद तलहा और वकास जी, स्टूडेंट, क्या बात है आपको? मैम वो तलहा, मैं ना यूनिवर्सिटी में बैठा हूँ तो मेरा नेट नहीं चल रहा, तो अटेंडेंस मेरी मार्क कर दे लाजमी। जी स्टूडेंट, जिन जिन स्टूडेंट का शो हो रहा है उन सबकी अटेंडेंस मार्क हो जाएगी। मैम मैम आप मेरी बात समझ नहीं रहे, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे नेट नहीं चल रहा तो जो है ना स्क्रीन हट जाती है। अच्छा ठीक है, सही है। ऑनलाइन क्लास के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपको चीज इंपॉर्टेंट जो करनी है वो आपने अपना नेट की अवेलेबिलिटी और उसका स्ट्रांग होना, ये भी नहीं कि रुक रुक के चले या इस तरह से, नेट की अवेलेबिलिटी जो है वो आपकी बहुत जरूरी है। लेकिन जो स्टूडेंट का है, मुझे पता है आपकी अटेंडेंस लग गई है, ठीक है स्टूडेंट। अच्छा यहाँ पे जरा देखें 3-1, ठीक है, 3-1 का मैम मतलब है। नेट का पैकेज है लेकिन यहाँ पे सिग्नल नहीं आते। अच्छा ठीक है। अच्छा अब यहाँ से जरा देखें आप कि माइक म्यूट करें भाई। मैम ये 2 क्लासेस का इकट्ठा है या? अस्सलाम वालेकुम मैम। आप स्टूडेंट नेट ऑफ माइक को म्यूट कीजिएगा, इस बात से आप ना रहें कि कितनी क्लासेस हैं, आप नेट को म्यूट करें। जिस स्टूडेंट की अटेंडेंस है, जो स्टूडेंट शो हुए हैं ऑनलाइन, एक टाइम भी शो हुए हैं, उनके अटेंडेंस लगा दिए मैंने, और जो एंटर हो रहे हैं उनमें भी मैं नोट करें। अच्छा अब जरा देखिएगा, तलहा नेट आप एक मिनट, आप तलहा, आपको बात की समझ नहीं आ रही तलहा, या मैं आपको क्लास से निकाल दूं? नेट अपना माइक म्यूट करें। मोहम्मद तलहा 220205। देखिए जो स्टूडेंट है उनकी इर्द गिर्द का एटमॉस्फेयर है, डिस्टॉर्शन आती है, क्लास का लेक्चर मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, आप लोग माइक को म्यूट करके, ठीक है, अटेंडेंस है, अटेंडेंस आपकी लग जाएगी। अच्छा आप जरा देखें जी, मैं आपको आगे जो है कंटिन्यू कर रही थी इसी पॉइंट को, कि आपके पास ये 3-1 है, ठीक है। 3-1 का मतलब है कि आपने यहाँ पे 31 का मतलब है I J इज नॉट इक्वल टू, जी यहाँ पे है कि I इज नॉट इक्वल टू J है, 3J है, ठीक है, तो ये I है और ये J जो है वो 1 है, ठीक है। जी अब यहाँ पे जरा देखें स्टूडेंट, J जो है यहाँ पे I इज नॉट इक्वल टू J है, ठीक है, I इज नॉट इक्वल टू J होने की वजह से यहाँ पे अगर I इज नॉट इक्वल टू J है 2I - 5 हम लिखेंगे, ठीक है, I 3 है यहाँ पे, तो मैंने लिखा 2 × 3 - 5, ठीक है, 2 × 3 - 5। सिमिलरली ये देखें, ये आपकी डायगोनल की एंट्रीज है, मैंने उसी तरीके से इसको लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास है लास्ट वाला डिजिट है, ये 3 है, ठीक है। अच्छा ये जो सेकंड एलिमेंट है इसकी मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेजर यूज करते हुए इसकी वैल्यू को थोड़ा सा मैं इधर की तरफ मेंशन करती हूँ। जी यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर की जो वैल्यूज हैं उसको लिखा है 3 × 3, ठीक है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन भी करती हूँ। 3 × 2, 3 यहाँ पे है, 3 × इसका J 2I - 5 लिखना है। देखिए 32 में I और J इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे जो 3 है वो आपके पास आ जाता है I,
2 इंटू 3 माइनस 5, यहाँ पे भी आई जो है वो सेम ही है, क्योंकि यहाँ पे भी आई 3 था, यहाँ सेकंड में भी 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपने एलिमेंट यही लिख दिया सेकंड रो में कि 2 इंटू 3 माइनस 5, ठीक है जी। वकास, मुझे पता है कि स्टूडेंट आप बार बार बाहर भी जा रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, आपकी अटेंडेंस लग गई है, ठीक है। अच्छा, अच्छा, अब जरा यहाँ पे देखिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमने कैसे मैट्रिक्स को बनाया है कि आपने जहाँ पे आई और जे इक्वल हैं, डायगोनल की जो एंट्रीज है ना, वहाँ आई और जे इक्वल हैं, ठीक है। 1 1 2 2 और 3 3, जहाँ पे आपके पास इक्वल है वहां पे आपने पुट कर दिया 3j। सेकंड एलिमेंट जो होता है दो इंडेक्स के अंदर, वो सेकंड एलिमेंट है वो j होता है, फर्स्ट आई होता है, तो इसलिए यहाँ पे 3j और 3j लिखा। यहाँ पे j 1 है, 3 इंटू 1, यहाँ पे j 2 है, 3 इंटू 2, यहाँ पे j जो है वो 3 है, तो 3 इंटू 3। और जहां पर i और j इक्वल नहीं आ रहे वहां पे हमने लिखा 2i माइनस 5, ठीक है। अब ये है 2 इंटू आई माइनस 5, 2 इंटू 1 माइनस 5 कर दिया, इसी तरीके से 2i माइनस 5, 2 इंटू 1 माइनस 5 कर दिया। यहाँ पे भी 2 है i, तो इसलिए 2 इंटू 2 माइनस 5, यहाँ पे भी i 2 है, तो 2 इंटू 2 माइनस, सॉरी ये 5, ठीक है। आपने जो इक्वेशन है उसे लिख लेना है। जी, यहाँ पे भी हम जो है माइनस 5 मेंशन कर देंगे जी। अच्छा, एक मिनट, यहाँ पे देखें आई 3 3 है, तो 2 इंटू 3 माइनस 5, 2 इंटू 3 माइनस 5, ठीक है। यहाँ पे आपने उसी तरह से मेंशन कर दिया। मेरे पास आज डिवाइस में पेन नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बाय हैंड ही यूज कर रही हूँ। और यहाँ पे देखें आई और जे तीनों बराबर हैं, दोनों आई और जे, तो इसलिए यहाँ पे आपने मेंशन किया 3j जी। इस मैट्रिक्स के बारे में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछे कि मैट्रिक्स आपने बनाना कैसे, ठीक है। इसको मैं एक दफा और भी एंड करके फिर वो जो मैट्रिक्स है उस पे आपसे क्वेश्चन ये हो सकता है कि अब आप इस मैट्रिक्स जो आपने बना लिया है, यहाँ पे देखिए, मैं पहले डायगोनल की एंट्रीज लिखती हूँ, 3 6 और 9, ठीक है, ये मैंने मेंशन कर दी। और यहाँ पे 2 1 2 माइनस 5, ठीक है। मैं इसलिए ये स्टेप सारे कर रही होती क्योंकि स्टूडेंट ने कोई स्टेप छोड़ना नहीं है, ठीक है। 2 माइनस 5 ये भी, ठीक है। और फिर यहाँ पे देखें 4 माइनस 5, मैंने डायगोनल की एंट्रीज पहले लिखनी थी और बाद में जो है वो मैं इसकी बाकी एलिमेंट्स पूरे कर रही हूँ। ये 4 माइनस 5, 4 माइनस 5, और फिर ये है 6 माइनस 5, 6 माइनस 5, ठीक है। फिर है ये वाला जो है ये भी 6 माइनस 5 ही आएगा, ठीक है। सेम अक्सर वैल्यूज इसकी आ रही हैं, ठीक है। 6 माइनस 5 जगह जरा कम है तो मैंने इस तरह, या बल्कि मैं 9 को जो है वो थोड़ा एंड पे कर देती हूँ, ये 9, ठीक है। और ये मैंने इसको, और यहाँ पे जो मैट्रिक्स है आपका, उसका नाम आप कैपिटल ए नाम रख देते हैं, AIJ का मैट्रिक्स का नाम ए रख दें, बी रख दें, ठीक है। और यहाँ पे जो है इसका अब मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ये 3 है, ये -3 है, ये -1 है, ये -1 है, ये 6 है, ये -1 है, और ये 1 है, पॉजिटिव 1 है, ये भी पॉजिटिव 1 है, और ये 9 है, ठीक है। और यहाँ से आपके पास इस तरह से वैल्यूज आ गई कैपिटल ए की, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से, अच्छा, अब ये मैट्रिक्स बन गया है। अब जरा दोबारा से मैं बहुत सारे स्टूडेंट थोड़ा लेट ज्वाइन किया है, उनके लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि यहाँ से आप देखें कि आपने मैट्रिक्स जो है वो आपने मेक मैट्रिक्स लिखा। आगे मैं इसके ऊपर बात कर सकती हूँ कि इसके अंदर ये चीज ऐड कर दें, लेकिन आप देखें आपके पास ये मैट्रिक्स है, इसके ऊपर आया 2i माइनस 5 3j, लेकिन आपने इस ऑर्डर को देखना है, ठीक है। अगर यहाँ मैं 2/2 लिख देती ना तो फिर आपने ये 4 डिजिट का बस लिखना था, इनको ही लिखना था, इतना ही मैट्रिक्स बनाना था। अब यहाँ पे 3/3 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 3 रोज होनी चाहिए और तो आपके पास 3 कॉलम्स होने चाहिए, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, ठीक है। जब आपने इस तरह से लिख लिया तो ये आपके पास ऑर्डर भी 3 रोज और 3 कॉलम्स है, तो इसलिए रो मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ये इसका ऑर्डर जो है वो आपके पास इस तरह से सिचुएशन में आ जाती है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद
इस इक्वेशन की जो नोटेशन है उसको पूरा करने के लिए यहाँ पे आपको कह दिया गया है कि अगर आपके पास i और j इक्वल नहीं है तो 2i-5 होगा, और i और j इक्वल है तो आपके पास 3j होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास सिचुएशन है कि ये जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 1 1 1 2 2 और 3 3, यहाँ पे आपके पास i और j आपस में इक्वल है। ठीक है, i और j जहाँ इक्वल है वहां 3j होगा। 3j में इसका मतलब है इनका जो सेकंड एलिमेंट है उसको आपने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसका सेकंड एलिमेंट 1 है, इसका सेकंड एलिमेंट 2 है, इसका 3 है। तो देखिए 1 2 3 है, लेकिन इन तीनों को आपने 3 3 से मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे है कि जिसका i और j, ये देखिए अपर ट्रायंगल के एलिमेंट्स और लोअर ट्रायंगल के एलिमेंट्स जो है ना, इनमें आपके पास i और j इक्वल नहीं है। ठीक है, तो 1 2 1 3 2 3, फिर 2 1 3 1 3 2, ये जो एलिमेंट्स हैं यहाँ पे आप लिखेंगे 2i-5। ठीक है, i का मतलब है इंडेक्स के अंदर पहला डिजिट, तो ये 1 है इसका i, इसका i भी 1 है, तो यहाँ पे देखिए 2i-5। ठीक है, यहाँ पे भी 2i-5, इसका पहला एलिमेंट 2 है। ठीक है, तो 2 इंटू 2-5, ठीक है, i की जगह पे 2 लगा दिया, फिर यहाँ पे भी i की जगह पे 2 लगा दिया, 2 इंटू 2-5। अच्छा अब 31 में 3 1 में i 3 है, तो इसलिए लिखा 2 2 इंटू 3-5, और यहाँ पे आपने लिख दिया 2 इंटू 3-5। ठीक है, ये सिचुएशन की आपने, यानी आपने यहाँ से एक मैट्रिक्स को डिटरमाइन कर लिया। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ से आपने इसके एलिमेंट्स लिखे 3 2-5 2-5 4-5 6 4-5 6-5 6-5 9, यानी ये जो एलिमेंट्स हैं आपने उनको कंप्लीट करके लिखा। और इसके अलावा आपने ये जिन स्टूडेंट्स ने ये स्टेप ना दिया उनके मार्क्स कटिंग होंगे, कि मतलब आई मीन अगर इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपका पेपर में आ जाता है तो आपने काम स्टेप वाइज करना है, ये नहीं कि बस इसको डायरेक्ट करके तो ये थर्ड वाला ये सेकंड स्टेप आप करें ना, ये नहीं काम करेंगे आप लोग। तो यहाँ पे 3 है 6 है और 9 है, और यहाँ पे है -3 है -1 है, यहाँ पे ठहरिएगा एक मिनट, सॉरी 2-5 जो है वो -3 होता है। ठीक है, मैंने ये मिस्टेक यहाँ पे की हुई है, तो यहाँ पे इसीलिए काम को मैं कहती हूँ कि आपने काम जब आपने पेपर भी वापस जमा कराना है तो उसके अंदर एक दफा अच्छी तरह से पढ़ना है। आप देखिए मैं हालांकि खुद भी अच्छा लिखने वालों में हूँ, समझने वाले में, लेकिन मेरे से भी मिस्टेक हो रही है। ठीक है, तो ये -1 6 एंड -1, और सिमिलरली यहाँ पे +1 और ये आपके पास आ गया 9। ठीक है, अच्छा अब यहाँ से ए मैट्रिक्स बन गया। अब इसके ऊपर आपसे इस तरह से क्वेश्चनिंग आ सकती है कि ये इतना मैट्रिक्स के तो आपको 20 मार्क्स नहीं ना मिल सकते। उसके बाद आ सकता है कि आप इसके कोफैक्टर्स निकालें, इसका या इसका गॉस एलिमिनेशन निकालें। ठीक है, या फिर आप इसका कोई भी चीज के बारे में क्वेश्चन हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल आप बता दें या डिटर्मिनेंट आप निकालें। ठीक है, तो एंड फाइंड द डिटर्मिनेंट, यहाँ पे आगे यानी कि उसी मैट्रिक्स का ये वाला मैट्रिक्स बनाएं, एंड फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट कह सकते हैं आप, वो चीज कर दें। कुछ भी आ सकता है, या क्रैमर रूल आ सकता है, क्रैमर रूल इस मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स बने उसका क्रैमर रूल निकाल दें, इस किस्म की कोई भी बात हो सकती। लेकिन अगर क्रैमर रूल है तो उसके लिए एक मैट्रिक्स भी आपको देना होगा जो राइट साइड की क्वेश्चन होती हैं उसके मुताबिक वो भी दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए फॉर एग्जाम्पल मैं इसके अंदर कह देती हूँ कि मेक एंड फाइंड आउट द डिटर्मिनेंट, डिटरमिन इट्स डिटर्मिनेंट, इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है। या आपसे गॉस एलिमिनेशन भी आ सकता है, तो आपकी मर्जी है कि डिटरमिन गॉस एलिमिनेशन। चले मैंने गॉस एलिमिनेशन कर दिया कि गॉस एलिमिनेशन, ये जितनी भी स्टूडेंट वीडियो होगी इसके बाद सेकंड वीडियो जो है वो नहीं लगेगी, बस इसी के अंदर ही आपको जो है मैं गाइड कर देती हूँ। अभी चाहे जितना भी हो ड्यूरिंग प्रोसेस गॉस एलिमिनेशन, तो आप उसको जो है वो उतने को कंटिन्यू कर लें। अच्छा जी, गॉस एलिमिनेशन के बारे में बात चले कर लेते हैं कि अगर आपने इसी का गॉस एलिमिनेशन निकालना है तो वो कैसे निकालेंगे आप। ये अब मैट्रिक्स आपका, ठीक है। अब गॉस एलिमिनेशन जो है दो तरीके हैं। अगर तो इक्वेशन होती तो राइट साइड पे आपको इक्वल करके भी, मैं 2 वीडियोस इसकी मैं गॉस एलिमिनेशन वाली वीडियो भी आपके इसके अंदर कर दूंगी, जो मैंने लास्ट वाला लेक्चर लिया था ना उसके अंदर इक्वेशंस थी। चलिए इसके अंदर अगर इक्वेशन नहीं है तो तब भी सिंपल भी आप कर सकते हैं। आपने ये जो डायगोनल वाली एंट्रीज हैं इनको 1 करना है, मेन पर्पज आपका, ठीक है। ये वाली एंट्रीज जो है आपने इनको 1 करना है और यही आपके पिवट एलिमेंट होंगे, और जो अपर और लोअर ट्रायंगल है उनको आप 0 करेंगे। अच्छा एक बात आपको बता दूं, अगर ये इक्वेशन में है ना तो डॉटेड लगा के आपको एक और इक्वेशन भी लिखनी होगी, लेकिन अगर आपको सिर्फ मैट्रिक्स का कह दिया गया तो फिर आप डॉटेड लगा के नहीं करेंगे आपसे, ठीक है। सिंपल इसका गॉस एलिमिनेशन, इसमें 3 जो है वो पिवट है, ठीक है। ये वाला जो एलिमेंट है ये आपके पास है पिवट,
इसे आप 1 में कन्वर्ट करेंगे और लाजमी है कि 1 में कन्वर्ट करने के लिए इस पूरी रो को उसी डिजिट से आपने डिवाइड करना है, और ये नहीं करना कि 3 - 2 कर दें, ऐसे नहीं आप करेंगे। आप इसमें लिखते हैं कि रो 1 को आपने 3 से डिवाइड किया, ठीक है। तो अब हम इसके अंदर इसका गॉस एलिमिनेशन इस तरह से लिख भी सकते हैं कि गॉस एलिमिनेशन बाय गॉस एलिमिनेशन, और इस तरह से गॉस एलिमिनेशन, और ये मैंने चले खैर ये एलिमिनेशन है। अब 10 मिनट्स है। अच्छा जी, इसी तरह से ये गॉस एलिमिनेशन के मैंने 3 डॉट्स डाल देती हूँ ये पूरा लिखने में। चले जी, अब यहाँ पे है गॉस एलिमिनेशन है यहाँ से, तो आपने देखे यहाँ पे इस तरह से 3/3 लिखा, 3/3 किया, ठीक है। मैं जनरल इसका व्यू दे रही हूँ, ठीक है, लेकिन इसकी एक वीडियो मैं अपलोड साथ ही कर दूंगी जिसमें डिटेल डिस्कशन की गई होगी कि कैसे आपने गॉस एलिमिनेशन को निकालना है। जी वकास, एब्सेंट कर दूं? अब वो तो ऑनलाइन ही नहीं हो रहे थे, हो रहे हो तो अब अपनी हरकतों पे उतर आए हो। ये रिकॉर्डिंग में आया हुआ वकास इज राइटिंग। अच्छा यहाँ पे 3, अच्छा -1। जो स्टूडेंट स्पीक कर रहा है इसलिए हमें पता चल जाता है, हम कहते हैं स्टूडेंट आप अपना माइक म्यूट करें। स्पीक वाले स्टूडेंट का पता चल जाता है, जो राइटिंग कर रहा है स्टूडेंट का पता चल जाता है। तो इसलिए केयरफुल रहें और आपकी अपनी एज के हिसाब से थोड़ा डिसेंट बने। अच्छा अब यहाँ पे देखिएगा ये इक्वल है। अच्छा अब यहाँ से देखिए मैंने इसकी वैल्यूज को किया 1, ठीक है। ये मेरे पास ये -1 और ये भी मेरे पास -1 आ गए, ठीक है। और यहाँ से मेरे पास ये -1 और ये 6, बाकी डिजिट्स उसी तरह से है, और -1 आ गया, ठीक है। तो ये 1 और ये 1 और ये 9 आपके पास आ गया। अच्छा फिर यहाँ से जो है आपने क्या करना है कि इसकी हेल्प से इसको 0 करना है, ठीक है, और इसको, ठीक है, इन दो रोज को। अब मैंने लिखा कि R1 R2 के अंदर काम होगा, तो इसलिए पहले R2 लिखते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिखा R2 को मैं करूंगी प्लस करूंगी R1 के साथ। स्टूडेंट टाइम थोड़ा है इस वीडियो का, लेकिन मैं आपके साथ ना एक लिंक शेयर कर दूंगी जिसके अंदर कि मैंने बड़ी डिटेल के साथ गॉस एलिमिनेशन लिखा होगा, वो मैं इस वीडियो में कर दूंगी। अच्छा R3 में 1 - 1 करें, तो ये आपने रो 1 को लाजमी करना है, ठीक है, जिसमें आपने पिवट को बनाया है उस रो को लाजमी आपने अंदर ऐड करना है। यहाँ पे 0 लाने के लिए लाजमी है कि पिवट वाली रो लाजमी शामिल करें, तो 1 - 1, ठीक है। तो R3 - R1, शायद एक ही लाइन लिखी जा सके या जितनी भी 7 मिनट्स या इस तरह से, तो जितनी दोनों क्लासेस हैं तो उनका हम कर देंगे, अटेंडेंस में मार्क कर दूंगी स्टूडेंट्स की। अच्छा जी ये 1 है, ये -1 है। मैं थोड़ा स्पेस दे के लिख रही हूँ ताकि, क्योंकि सेकंड थर्ड रो के अंदर आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से ये मैंने इस तरह से लिख दिया। अच्छा जी R2 + R1, ठीक है, -1 + 1 सब में ही आप इस तरह से करेंगे, -1 + 1, 6 - 1, 6 प्लस कर दें, ठीक है, और ये -1, फिर -1 + 1, ठीक है। ये आपके पास सिचुएशन आ जाती है R2 + R1। अब है R3 - R1, ठीक है। R3 है आपके पास 1, ठीक है, तो 1 - 1, देखिए ये R3 है, ये 1, R3 1 - 1, फिर 1 - * -1, 1 - -1, फिर है 9 - -1, ठीक है। ये आपने इसके ऊपर सिचुएशन इसकी पूरी कर दी है, आपने -1 कर दिया। अच्छा जी आगे आप इसके ऊपर मेंशन करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, जी मैम 6 + -1 क्यों किया? R1 हमारे पास 1 नहीं था, हमने रिस्पेक्टिव जो लाइक ऊपर होगा R1 होगा वही उसी तरीके से नीचे ऐड करना। देखें जी R2 + कौन सी वाली बात कर रही हैं, रो 3 है सेकंड की? मैम मुझे लाइक रो 2 का समझ नहीं आया। रो 2 है ना, देखिए रो 2 में क्या है R2 + R1। R2 ये है आपके पास, ठीक है। R2 के अंदर आपने कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट उसी का -1 + 1, ठीक है। सिमिलरली 6 है तो प्लस करके ऊपर वाले एलिमेंट -1, -1 R2 है उसमें प्लस करना है -1, ठीक है। जी -1 प्लस किया -1, यहाँ पे माइनस का साइन है, ठीक है। समझ लगी आपको स्टूडेंट? यस मैम आ गई, थैंक यू मैम। इसी तरह से R3 - अच्छा आगे देखें स्टूडेंट के आगे आपने
क्या किया है, ये 0 और ये 0 आ गए आपके पास, ठीक है, ये आपका मेन काम पूरा हो गया। ये 5 और ये 1 + 1 हो जाएगा, 5 और 2। अच्छा, -1 तो ये -2 आ गया, 9 माइनस इंटू -1 ये आपके पास आ गया 10 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे जरा देखिएगा, ये अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, कि आपने इस वाले डिजिट को डिवाइडेड बाय 1 करना है। अब आपका ये 1 एलिमेंट है। अच्छा मैं जरा स्पीड के साथ कर रही हूँ, ठीक है, तो क्योंकि वजह ये है कि 4 मिनट है, जस्ट लाइक मेरे पास 1 है, -1 है, ये -1 है, ठीक है। और मैंने देखें इसमें रो 2 को जो है 0/5 किया, ठीक है, और फिर 5/5 किया, और ये फिर -2/5 किया, और ये 0, ये 2 है, ये 10 है। अच्छा तो यहाँ से आप यहाँ पे देखें, ये R2 / 5 किया, ये है 1 -1, ये है -1, और यहाँ पे आ गया आपके पास 0 और ये 1, और यहाँ पे आप -2/5 ही रहने दें, चाहे पॉइंट्स में ना लिखें, या लिखना है तो चले लिख लें 0 पॉइंट, या चले -2/5 ही रहने दें, कोई उस पर बर्बाद नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास लास्ट में आ गया है 0 and 10, 0 to 10। ये आप लोगों को इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी, ताकि जो स्टूडेंट बाद में या दरमियान में जो है वो उनका इंटरनेट जो है वो इंटरप्ट कर रहा है, तो उनके लिए आसानी। अच्छा जी, अब ये आपके पास हो गया कि आपने ये, अब आपका जो पिवट है, ठीक है, जिससे अब ये पिवट है, इसकी हेल्प से अब आप इसको 0 करेंगे, और फिर आपने इसको 0 करना है, ठीक है। इसी तरीके से मैं थर्ड में इसको 1 करूंगी, और फिर मैं इसकी मदद से इन दोनों को 0 करूंगी। अच्छा अब यहाँ पे देखें, इसकी मदद से हमने करना है R1 + R2। R1 के अंदर आपने जब काम करना है तो R1 + R2, ठीक है। सिमिलरली R3 है तो R3, ठीक है, R3 - 2 R2, ठीक है। देखिए 2 में से 2 माइनस करेंगे ना, लेकिन पिवट के साथ मल्टीप्लाई होना जरूरी है, पिवट वाली रो के साथ, तो R3 - 2 R2, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें जो है वो आपका 1 मिनट लेफ्ट है, तो 1 मिनट लगेगा। मैं अभी आपको एक स्लाइड कर रही हूँ।